जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी टॉप अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के बारे में, जिसका निर्माण DRDO के द्वारा किया जा रहा है और इसकी कैपेबिलिटी इजराइल के कंपस जैसे ही होने वाली है। अगर हम कंपस की बात करें तो वो भी एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है, जिसका निर्माण इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम्स के द्वारा किया जाता है और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाने वाला एक लीडिंग और बैटल प्रूवन सेंसर है। इसकी डे एंड नाइट जो आई स्टार कैपेबिलिटीज़ हैं वो सुपर्ब है। हालांकि है तो ये सिर्फ एक ही सिस्टम, लेकिन इसमें मल्टीपल सेंसर्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि कलर TV डे लाइट कैमरा, थर्ड जनरेशन मीडियम वेव इंफ्रारेड सेंसर, लेजर टारगेट डेजिग्नेटर एंड रेंज फाइंडर, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, इंटरनल GPS एंड ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज़। इसके साथ ही साथ कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज़ के साथ भी ये सिस्टम आता है और इस सिस्टम का इस्तेमाल अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, जैसे कि शिप में इसका इस्तेमाल कोस्टल सर्वेलेंस के लिए किया जाता है, हेलीकॉप्टर, अनमैन एरियल व्हीकल्स और जो अलग अलग आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनमें भी इस सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में हमने कंपस के बारे में बातचीत करना क्यों शुरू कर दिया, हम DRDO के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल कंपस का इस्तेमाल अलग अलग इंडियन प्लेटफॉर्म्स में भी किया जाता है, जैसे ALH रुद्र हो गया, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो गया, और नैमिका जो कि नाग मिसाइल कैरियर है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट कंपस का निर्माण भी भारत में किया जाता है BEL के द्वारा, जो कि एल्बिट सिस्टम के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और इस समय तक अब आप समझ चुके होंगे कि ये सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अनमैन एरियल व्हीकल हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो वॉरशिप हो या आर्मर्ड व्हीकल हो। लिटरली ये प्लेटफॉर्म्स के लिए एक आंख का काम करता है और ये ISR मिशन के लिए एक की एलिमेंट भी माना जाता है। अब आइए बात करते हैं DRDO के इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय भारत में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जो कि अच्छी बात भी है। और इसी क्षेत्र में DRDO की लैब इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम IRDE के नाम से जानते हैं, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन किया है और ये कोलैबोरेशन किया गया है एक इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम को विकसित करने का, जो कि लॉन्ग रेंज सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल ये भी एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम होने वाला है, जो कि एल्बिट सिस्टम के कंपस के जैसा ही होगा और इसे भी एरियल प्लेटफॉर्म पर माउंट किया जाना है। DRDO का ये जो इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम है, इसे एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, अनमैन एरियल व्हीकल में इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि उनकी ऑटो एक्विजिशन और ऑटो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी इन्हेंस होगी और कोई भी टारगेट उनकी नज़र से बच नहीं सकेगा। फिर चाहे वो दिन हो या रात हो या किसी भी प्रकार का मौसम हो, किसी भी प्रकार की एनवायरमेंटल कंडीशंस हो, ये सेंसर काफ़ी आराम से काम करेगा और इससे जो इन प्लेटफॉर्म्स की कैपेबिलिटी है निस्संदेह वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आप सोचेंगे कि इस सेंसर को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे माउंट कैसे करेंगे। तो अगर बात रही हेलीकॉप्टर की, तो इस सेंसर को हेलीकॉप्टर के नोज पे माउंट किया जाएगा। अगर वो एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है तो इस सेंसर को उसके अंडरसाइड माउंट किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि ये सेंसर के आने के बाद जो रिकॉनेसेंस और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस सेंसर के जो इनपुट है वो सीधे इंडियन एयरफोर्स के सर्विलेंस और कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। बाद में उन्हें जो रियल टाइम कमांड सेंटर है वहां ट्रांसमिट किया जाएगा, जिससे कि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें ये एक अहम भूमिका निभाएंगे और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत भी प्रदान करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं भारत के इस इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम के एस्पेक्ट्स के बारे में कि आखिरकार ये अपने वेरियस पेलोड और सेंसर्स के साथ कितना पावरफुल है। तो इसमें एक थर्मल इमेजर होगा, हाई डेफिनेशन TV कैमरा होगा, इंफ्रारेड कैमराज होंगे, लेजर रेंज फाइंडर और लेजर टारगेट डेजिग्नेटर होगा, जो कि वीडियो टारगेट ट्रैकिंग के साथ में आएगा। इसमें जियो पोजिशनिंग और जियो नेविगेशन कैपेबिलिटीज़ भी होंगी। और अगर हम बात करें इसके ओवरऑल वेट की, तो अलग अलग सेंसर्स के साथ और पेलोड्स के साथ इसका जो वेट होगा वो 50 किलोग्राम के आसपास होगा। वहीं ये तकरीबन 20 इंचेस का होगा हाइट में, और अगर हम बात करें डायमीटर की, तो इसका डायमीटर 16 इंच के आसपास होने वाला है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि भारत का ये जो इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट माउंटेड सिस्टम है ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसके आने के बाद कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी हमारे एरियल प्लेटफॉर्म्स की। हालांकि इसका इस्तेमाल सिर्फ एरियल प्लेटफॉर्म्स पे ही नहीं किया जाएगा, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें इनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।